नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से एक बार फिर आलू राजा ठाठ से अपनी राजगद्दी पर विराजमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के छेरा छूट रहे हैं। और ऐसे में हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों की उम्मीदें और आशा की लौ एक बार फिर प्रज्वलित हो चुकी है। और ऐसे में आलू के रेटों में इजाफा होने से हर किसी को अब ये लगने लगा है कि अंत समय में ही सही, लेकिन पुराने आलू अपने रौद्र रूप पर लौटकर जरूर आएगा। तो उनकी हसरतें अब पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज से जो हल्के आलू का या बंद कोल्ड स्टोरेज थे, उनका जो आलू है वो मंडियों में सीमित मात्रा में हो चुका है और जो प्रेशर चल रहा था वो अब शांत पड़ गया है। तो ऐसे में अच्छी क्वालिटी आलू जो कोल्ड स्टोरेज दिसंबर या जनवरी तक चलते हैं, उनका अब लोडिंग शुरू हो चुकी है और ये लगभग 7-8 दिन में साउथ की मंडियों में पहुंचेगा। तो उस समय पर पूरा जो जितना भी हल्के माल हैं या मीडियम माल हैं वो सब मंडियों से बाहर हो चुके होंगे, अर्थात बिक चुके होंगे। तो ऐसे में अच्छी क्वालिटी के आलू अब अच्छी रेटों पर बिकना शुरू हो जाएंगे। साउथ से लगातार आलू की डिमांड साउथ लोडर व्यापारियों, कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों और किसानों तक आड़तियों की आ रही है। रात भर फोन गनगनाते हैं। दिल निकलते ही इस बात के लिए तस्दीक की जाती है कि आपने अपनी गाड़ी को लोड किया या नहीं किया। तो ये सब बातें इस वजह से स्पष्ट हो रही हैं कि साउथ में आलू की डिमांड दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। और किसान साथियों, साउथ में बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की इफेक्ट की वजह से लगातार माहौल आलू का आपके हित की ओर मुड़ रहा है। और ऐसे में यदि ये साइक्लोन चक्रवाती तूफान अगर आंध्र प्रदेश पे भी हिट किया या उड़ीसा पे भी हिट किया तो एक भारी बारिश मध्य भारत तक देगा और हल्की बारिश उत्तर भारत तक भी इसका इंपैक्ट रहेगा। तो ऐसे में क्योंकि वहां पर लोकल की नई फसल कोई नहीं है, तो पुराने आलू पर ही निर्भरता बढ़ रही है। अगर हम साउथ को लेकर ज्यादा एक्साइटिंग हो तो हमारा ये मानना है कि एक्साइटिंग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि साउथ में कोई लोकल की फसल नहीं है और ऐसे में वहां पर पुराना आलू चाहिए। अब पुराने आलू की डिमांड कल से निकल कर आई है, तो ऐसे में आलू के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। कल मैंने भी आपनों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि मैंने भी अपना एक गाड़ी आलू व्यापारी के कहे अनुसार लोड किया था और 990 रुपए प्रति कट्टा मुझे एडवांस में बचत के प्राप्त हुए। तो ऐसे में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि क्वालिटी इस तरीके की साउथ में चलती है। साउथ में हमेशा जूट वाला आलू चलता है, शुगर फ्री वाला नहीं चलता है, नहीं लाल जाली वाला चलता है। तो ऐसे में यदि हम साउथ को लेकर उत्सुक हैं तो महाराष्ट्र को लेकर भी उत्सुक हैं, गुजरात को लेकर भी उत्सुक हैं। तो अब आलू में तेजी रुकने वाली नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर आप लोगों के पास में पुराना आलू रखा है और आप लोगों का कोल्ड दिसंबर या जनवरी तक चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा इस पीरियड में हो सकता है। कुछ लोग नए आलू को लेकर ओहापोह की स्थिति आप लोगों के बीच में बना रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके पास में एक कहावत है ना, नंगा क्या ओढ़े क्या बिछाए और क्या सोए। तो ऐसे में लोगों की स्थितियां आप लोग सभी देख रहे हो। ये लोग बस सोशल मीडिया पर आप लोगों को डराने धमकाने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक मटर करते रहते हैं। इन्हें भाव के बारे में भी जानकारी नहीं है, क्या रेट आलू बिक रहा है। दरअसल ये वो फौज है जो किसी एक थ्रू एजेंट के माध्यम से 100 रुपए पर चलाई जा रही है कि और कुछ नहीं है, तुम इस तरीके के रेट डालते रहो। दरअसल ये लोग हल्के आलू के, चाहे नए आलू में हल्का आलू हो, चाहे वो पुराने आलू में हल्का आलू हो, उसके रेट डालते रहते हैं। अब इसकी स्पष्ट वानगी आप ये समझिए कि कल दिल्ली की आजादपुर मंडी में 54 से 56 गाड़ी नए आलू की थी। अब 56 में से किसान साथियों 12 गाड़ी किसान साथियों कल नई की बची। अगर 56 में से अगर आप 12 गाड़ी निकालते हैं तो आप पाएंगे 42 गाड़ी। अब 42 गाड़ी जो बिक गई उसका किसी ने हल्ला नहीं उठाया। ज्यादा गाड़ी आ गई उसका हल्ला सबने उठाया। और 12 गाड़ी भी जो बैलेंस में रह जाती हैं किसान साथियों, वो हरा चटका ऐसे आलू होते हैं और वो भी किसी में 10 कट्टे, किसी में 15 कट्टे, किसी में 20 कट्टे। यानी कि
वो स्थिति नहीं है जो ये लोग बनाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। दिल्ली के यूट्यूबर्स आप लोगों की कमर तोड़ने के लिए, आप लोगों के अंदर डर और घबराहट एक बड़े स्तर पर फैलाने के लिए एड़ी से चोटी तक का भरसक जोर जो है इस समय पर लगा रहे हैं। चाहे वो वीरेंद्र सिंह राणा हो या उसके वीडियो में बनाने वाले आड़तिया हो या फिर कोई मोनू नाम का व्यक्ति हो, ये लोग ये नहीं चाहते कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। ये लोग आप लोगों को जमीन से यानी कि जड़ से तोड़कर रखना जो है चाहते हैं, ताकि वर्ष 2026 में ये लोग जो है 2025 से भी बद से बदतर स्थितियां जो है बना दें। इन लोगों की वीडियो में अक्सर किसान विरोधी बातें, अक्सर किसान विरोधी गतिविधियां जो है आप लोगों को देखने को जो है मिलती हैं। यदि हम नए आलू को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में जहां पर 30 से 40 हजार कट्टों की रोजाना की बिक्री हो रही हो, उसमें से 10-15 हजार कट्टे फड़ों पर बैलेंस बचे हुए हों, यानी कि आप मानिए हरा, चटका, हल्का जो पुराना आलू है, लूज आलू, वो भी रखा हुआ है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि फड़ों पर इतने कट्टे हैं, क्योंकि उनमें से मात्र 1000-2000 कट्टे जो हैं उसमें सही निकल सकते हैं। बाकी तो सब जो है गौशालाओं वाला आलू है। लेकिन फड़ों पर उसे इसलिए रखा जाता है ताकि दुल्हनों की तरह सजाकर शुगर फ्री बेल्ट के किसानों को डराया जा सके, देश भर के किसानों को जो है डराया जा सके कि इतना माल पड़ा हुआ है, जिससे जो इनके लिए सप्लाई करते हैं उन लोगों को आलू जो है सस्ता मिले, तो वो लोग जो है इनके लिए आलू की खरीद फरोख्त करें। और साथ ही फिर जो है ये दोनों, ये सभी लोग चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, चाहे कोल्ड मालिक, ये तीनों की तिगड़ी मिलकर किसानों को एक बर्बादी के मुहाने पर ले जाए, ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है फैलाते हैं। दरअसल अगर बैलेंस बचने की बात आती है तो बैलेंस बचता है बड़ी बड़ी मंडियों में। जैसे साउथ की मंडी में 7-8 दिन में गाड़ी पहुंचती है, तो हो सकता है वहां पर जैसे आज आलू में 100 रुपए की तेजी है तो पुराना आलू जो 1-2 गाड़ी रह जाती है वो बिक जाए, तो यहां पर बैलेंस तो चलता है। लेकिन जहां पर पूरा आलू बिक रहा हो, अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में अगर इस पूरे होल को बात करें तो 20 करोड़ की जनसंख्या है दिल्ली आजादपुर मंडी में। क्या मायने रखती है 150 गाड़ियां, क्या मायने रखती हैं 200 गाड़ियां, या फिर साइड मंडियों को देख लें जो जिनकी औकात जो है 40-40, 50-50 गाड़ियों की है। यदि हम सभी को मिला लें तो 400-500 गाड़ी पूरे दिल्ली एनसीआर में बैठती हैं। अब 300-400 गाड़ी 20 करोड़ की जनसंख्या के आगे क्या मायने रखती हैं। लेकिन जो लोग, जिनकी नीयत ही खराब है, जिनकी पूरी एक्टिविटी फार्मर्स के खिलाफ है, वो ये सोचते हैं जितना भी फार्मर्स आलू का उत्पादन कर रहा है या वेजिटेबल्स का उत्पादन कर रहा है वो उससे सिर्फ हम लोगों का फायदा हो, फार्मर्स का फायदा ना हो। तो वो उनकी जो है लॉबी एकदम जो है सक्रिय जो है इस समय पर हो जाती है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आलू के रेट बढ़े, और हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा जो भी किसान हित की बात करता है उसे ये लोग जो है नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस पर जो है हमलावर होने की कोशिश करते हैं। अगर नया आलू है, हम मानते हैं नया आलू है, तो नया आलू लोकल मंडियों में क्यों नहीं है? ये तो हवाई बातें चल रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों पर, सोशल मीडिया पर ये लोग एक्टिव रहते हैं, और बावजूद इसके आलू अच्छी दरों पर बिकता है। और अगर हम देखते हैं इनके ग्रुपों को और जब आड़तियों से मिलान करते हैं तो हम पाते हैं कि भैया ये तो 150-200 रुपए कट्टा गिराकर रेटों को बताते हैं। मसलन अगर आप दिल्ली आजादपुर मंडी को ले लीजिए, दिल्ली आजादपुर मंडी में जो कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पोछन है वो 600-700 रुपए प्रति कट्टा बिक रही है। जो टॉप मीडियम और एवरेज क्वालिटी के माल है वो 800 से 900 बिक रहे हैं। जो टॉप क्वालिटी वाले 900 से 1000 बिक रहे हैं। उन्हें तो कोई नहीं बता रहा है। क्या बता रहे हैं? आलू बिक रहा है 600 से 700। तो अब आप लोगों को यह सोचना चाहिए, जब 600 से 700 कोल्ड की झाड़न पोछन बिक रही है तो बढ़िया आलू जो हमारे कोल्ड स्टोरेज दिसंबर या जनवरी तक चलेंगे उनमें उनकी माल की क्या होगा? वो तो टॉप माल है, वो तो टॉप में दरों पर बिकेंगे। तो आप लोगों को ये डराने धमकाने का एक खेल खेला जा रहा है। आप लोगों को कल वीडियो में ये बताया गया था कि हमारे हिसाब से नवंबर तक कोल्ड खाली हो जाने चाहिए। चलिए मान लिया नवंबर तक कोल्ड खाली हो जाएंगे, लेकिन बेंचो तो तुम जो है शुरुआत से लेकर कोल्ड स्टोरेज खुलने से लेकर लास्ट नवंबर आ गया, तुम लोगों का यही ड्रामा बंद नहीं हुआ कि आलू जो है गाड़ियां कम भेजो, यहाँ 60-70 गाड़ियां बिकती हैं। यदि किसान, ये तो ठीक है कि 100, 110, 120 गाड़ियां भेजते रहे, तब ये स्थिति तुम लोगों ने बनाई है। अगर किसान 60-70 गाड़ी ही तुम्हारे कहे अनुसार भेजते तो बेंचो आज तो तुम बंदरों की तरह उछल कूद करते, क्योंकि आज 600 गाड़ी दिल्ली आजादपुर मंडी में होती तुम्हारे कहे अनुसार। तुम्हारे तो बेंचो चिट्टे भी अपनी और पट्टे भी अपनी, यानी किसानों को धोखे में रखने का तुम्हारा तो पूरा एक स्टेज सजी हुई है। कैसे भी किसानों को जो है बर्बाद करना है तुम लोगों को। तो किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी के जितने भी यूट्यूबर हैं ये साले पलटू राम से भी बेहतर हो रहे हैं। पलटू राम तो खैर चैनल छोड़कर भाग गया, घर बैठ के ज्ञान देता था, कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की बातें ज्यादा करता था।
किसान की बातें कम करता था। तो आज किसान राहत महसूस कर रहे हैं कि पलटू राम भाज गया, लेकिन ये तो पलटू राम से भी गए गुजरे हैं। यानी कि आप मानिए रोजाना 60-70 गाड़ियां भेजिए, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, और आज ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कहा था कि आलू बेचिए। किस आधार पर आप कह सकते हैं? और इस एक वीडियो के माध्यम से इन्होंने ये बताया था कि जनवरी में नया आलू आएगा। तो इन लोगों की बातों पर कोई भरोसा कर लेगा? कोई भी नहीं कर सकता है। जो भी इसकी वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादातर जो है ऐसे लोग हैं जो किसानों को बर्बाद करने की चाहत जो रखते हैं। किसान जो है वो इसकी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप समझिए कि ये किस दिशा में जो है काम किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों साउथ की। तो किसान साथियों साउथ में इस समय पर अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। मैं लगातार भी आप लोगों को कल भी बताया था और मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था। तो कुछ मंडियों के भाव जो है आप लोगों को आज जो है मैं अपडेट कर देता हूं साउथ की। तो सबसे पहले हम चेन्नई मंडी की तरफ चलेंगे, क्योंकि चेन्नई मंडी आज ही मंडी है, कल बंद रहेगी। तो चेन्नई मंडी में आज आलू की कीमतें 24 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू की हैं। तिरछी की मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो तिरछी की मंडी में आलू की कीमतें 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर हो चुकी हैं किसान साथियों। मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो मदुरई मंडी फिर दोबारा से 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर आ गई है। बात कर लेते हैं विजयवाड़ा मंडी की। तो किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। विशाखापट्टनम की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। खम्मम की मंडी 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी किसान साथियों 28 से 30 रुपए किलो। सीलम की मंडी किसान साथियों 26 से 28-29 रुपए किलो। एर्नाकुलम की मंडी किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर आ चुकी है। बेंगलोर मंडी किसान साथियों, बेंगलोर मंडी के नाम पर भी आप लोगों को डराया जाता है। दरअसल बेंगलोर की मंडी नजदीकी मंडी पड़ जाती है, तो ज्यादातर जो हल्के माल है कोल्ड स्टोर की ज्यादा पहुंचा वो बेंगलोर की मंडी में व्यापारी जो है डाल देते हैं। तो अभी हमने देखा 10-15 दिन बेंगलोर की मंडी जो है 800 रुपए से लेकर 900-1000 रुपए चली थी। आज 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा में बिकी है। बेलगावी की मंडी किसान साथियों 28 से 30 रुपए किलो। हुबली की मंडी में आगरा के आलू 26 से 31 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी किसान साथियों 26 से 28 रुपए किलो। कोयंबटूर और किरोड़ की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। तो ये स्थितियां आज आपकी साउथ की मंडियों से निकलकर आई हैं। तो साउथ में ज्यादातर जो है जूट वाला आलू बिकता है, 37-97 आलू बिकता है, ना कि शुगर फ्री। हालांकि शुगर फ्री का इस समय पर देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र की ज्यादातर मंडियों में शुगर फ्री चल रहा है और उसके भी जो है निपटारा अच्छे खासे दामों पर हो रहा है। यानी मानिए 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक खर्चा काट के जो है आलू बिक रहा है। पूना मंडी की बात करें किसान साथी, तो पूना की मंडी में आज जो है 14 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। यानी कि 100 रुपए की तेजी आज जो है पूना की मंडी में देखने को मिली है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसी दिल्ली आजादपुर मंडी की किसान साथियों, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 173 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें 68 गाड़ी बैलेंस बची हैं। यदि बैलेंस को निकालना तो 105 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा खेल आप लोगों को समझना होगा। चिपसोना की चंदौसी बेल्ट से 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकालना तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 24 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालना तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। अब इन लोगों को इनको कैलकुलेट करें किसान साथियों। देखिए चिपसोना की ताजा गाड़ी 24 है, सूर्या की ताजा गाड़ी 18 है। हालांकि इनमें वीवीआईपी माल, माशाखोर या एवरेज क्वालिटी का माल नहीं है, ज्यादातर जो है हल्के माल है। इनकी गाड़ियों की संख्या अगर हम चंदौसी बेल्ट से माने तो 42 गाड़ी है, कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि 250-300 कट्टे जो है गाड़ी में जो है आते हैं। अधिकतम 175 से शुरुआत होती है और कोई गाड़ी जो है 300 तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हम 300 मान के भी चलते हैं। तो 42 गाड़ियों की एक किसान साथियों केवल चंदौसी बेल्ट से आवक है। अगर आगरा अलीगढ़ स्टोर से बात करें किसान साथियों, तो मात्र 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 18 गाड़ी बैलेंस है। अगर 18 को निकाल लें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। अगर हम चंदौसी बेल्ट और अलीगढ़ बेल्ट की ताजा गाड़ियों को मिला लें तो चिपसोना की ताजा गाड़ी चंदौसी बेल्ट से 24 है, सूर्या की 18 है और स्टोर की ताजा गाड़ी 7 है। इस प्रकार से हम दोनों ही शुगर फ्री बेल्ट को कंपैरिजन करते हैं तो 49 गाड़ियों की आवक जो है होती है। कोई बड़ी आवक नहीं है, जिस तरीके से ये आप लोगों को डराते धमकाते हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो आगरा अलीगढ़ से स्टोर साफ हो चुके तो 7 गाड़ी हैं, चिपसोना की 24 है, सूर्या की 18 है। कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। आप लोगों को ये समझना होगा, इस चीज को ये लोग नहीं समझाते हैं, ये इस चीज पे आप लोगों को डराते धमकाते हैं।
एलआर की मात्र 3 गाड़ी है, पंजाब से मात्र 3 गाड़ी है, गुजरात से मात्र 1 गाड़ी है। नए की किसान साथियों 56 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकालना तो ताजा गाड़ी केवल 44 आई है, यानी आप मानिए 50-50। चंदौसी अलीगढ़ बेल्ट को मिलाकर भी इतनी है 50, और इसको भी मिला लें, नए को भी मिला लें तो ये भी 44 के आसपास है, यानी कि आप मानिए 50-50, दोनों ही आधी आधी गाड़ी पहुंची है, कोई बड़ा झमेला नहीं है। लेकिन किसान साथी यहां पर आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि कल नए की 56 गाड़ियों की आवक कल भी थी, और 56 में से 40 गाड़ी किसान साथियों बिक गई थी, यानी 12 गाड़ी बची थी। अब 12 गाड़ी से आप मान लीजिए 12-14 गाड़ी से, तो इनको एक कैटेगरी में लाया जाए खाली करके, किसी में 10 कट्टे किसी में 20 कट्टे हैं, तो मुश्किल से 2 गाड़ी बन रही है। तो ये आप लोगों को डराने धमकाने का काम जो है इस समय पर किया जा रहा है। अब भावों को लेकर अगर बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो देखिए भाव नए के जो बढ़िया टॉप माल आ जाते हैं वो तो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। जो हल्के माल है वो 500 रुपए से लेकर 600-650 रुपए की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो ये नए आलू की पोजीशन है। बात कर लेते हैं किसान साथियों अन्य आलू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिप्सोना की। तो चंदौसी के चिप्सोना मासाखोर क्वालिटी नहीं आ रही है, नहीं जो है मीडियम क्वालिटी आ रही है, ज्यादातर आलू हल्के और एवरेज माल आ रहे हैं। तो हल्के चिप्सोना चंदौसी की बात कर लेते हैं, 550 रुपए से लेकर 600, एवरेज क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज भी बिक रही है। संबल के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों, तो संबल के चिप्सोना हल्के में 500 से 550, 600 रुपए, और मीडियम क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए। बात कर लेते हैं चंदौसी के सूर्या की। तो चंदौसी के सूर्या 700 रुपए से लेकर 800 रुपए एवरेज क्वालिटी के चल रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 600 से 700 चल रहे हैं। संबल के सूर्या 600 रुपए से लेकर 650, 680, 90 रुपए की दरमियाने चल रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ की। तो 37-97 आलू अगर कोई बढ़िया लॉट आ गया है तो वो 450-500 के आसपास है, वरना हल्के आलू वही 300-400 के आसपास चल रहे हैं। चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है और एक ही रेट पर आलू बिका है। चिप्सोना 550 से लेकर 600 रुपए। सूर्य आलू बिका है 650 रुपए से लेकर 700, 750 की दर पर। हाइब्रिड आलू के कोई रेट नहीं है किसान साथियों, 200, 250, 300, 350 रुपए की दर पर किसान साथियों हाइब्रिड आलू जो है बिका है। तो अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थितियों परिस्थितियों को भांपते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, तो हम पाते हैं कि आलू में 50 रुपए की तेजी टॉप क्वालिटी आलू पर यानी नए आलू पर है, पुराने आलू पर स्थिरता है। और किसान साथियों जिस तरीके से पुराना आलू मंडी में सीमित मात्रा में आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि जो फ्लो था कोल्ड स्टोरेज बंद होने का, जो माल लगातार आ रहे थे, वो अब जो है 1-2 दिन और चलेंगे खत्म, और उसके बाद में जो कोल्ड स्टोरेज दिसंबर और जनवरी तक चलेंगे केवल उन्हीं का माल आएगा। और आपने देखा है कि दिसंबर जनवरी में जो कोल्ड स्टोरेज चलते हैं वही किसान आलू के अच्छे रेट लेते हैं, चाहे वो ऐसा पीरियड हो डर और घबराहट का या फिर ओरिजिनल पीरियड हो। तो आप बिल्कुल भी मत घबराया कीजिए, जिनके पास में भी आलू रखा हुआ है वो आलू इज्जत से बिकेगा और अच्छे रेटों में बिकेगा, हमारा ये एनालिसिस कह रहा है। कानपुर मंडी की तरफ चलते हैं। 125 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों। हॉलैंड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 14 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 12 से 13 रुपए किलो, कंचन आलू 11 से 12 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, 37-97 आलू 11 से 12 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 6 से 7 रुपए। किसान साथियों बात करें गुल्ला आलू 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो की दर पर। तो ये परिस्थितियां आलू के बाजार में किसान साथियों आज बनी हैं। और नए आलू की बात कर लेते हैं। मैनपुरी में 700 से 850 रुपए, अलीगढ़ में 650 रुपए से लेकर 850 रुपए, कानपुर में 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल आलू की परिस्थितियां काफी सही हैं, सुदृढ़ हैं। डर और घबराहट की वजह से ये माहौल खराब हुआ था और अब धीरे धीरे आलू फिर दोबारा से अपने पुराने रेटों पर पुराना आलू लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप लोग थोड़ा धैर्य एवं संयम बरतिया कीजिए और इन लोगों की मोनोपॉलिसी को समझा कीजिए। ऐसे लोग ही आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर आप लोग जो हैं बहुत जल्दी इनकी बातों में आकर दूसरे लोगों पर कमेंट करते हैं जो आप लोगों के हित में बात करते हैं।